My new video on a CFD series. Today we will discuss about the meshing. Meshing क्या होता है? So meshing एक प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है. इस प्री प्रोसेसिंग के स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डोमेन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे हमें सारे हमारे वेरिएबल्स कैलकुलेट करना रहता है, उस डोमेन को हम लोग नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर है. इस कैटालिटिक कन्वर्टर में मुझे प्रेशर ड्रॉप चेक करना है फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है. तो उसको मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रोल वॉल्यूम्स में इस डोमेन को मैंने डिवाइड कर दिया है. अब जब इसको डिवाइड किया तो हम लोग एक छोटे से कंट्रोल वॉल्यूम को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं. इस कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं उसको नोड कहते हैं, और जो उसका सेल का सेंटर होता है उसको सेंट्रॉइड या सेल सेंटर कहते हैं, और इसको कंप्लीट को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. तो ये अभी हम लोग मैशिंग में क्या करते हैं, जो डोमेन होता है उसको स्मॉल स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम्स में ब्रेकआउट कर लेते हैं. अब ये हम लोग क्यों करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है. कि जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि हमारा एक रूम है, उसमें फैन चालू है, तो हमें देखना है कि इसके हर कॉर्नर्स में कितने कितने टेम्परेचर लग रहा है या क्या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है रूम का. तो उसमें क्या हो, इस चीज को हमें करने के लिए हम लोग इसको इंडिकेट नहीं करेंगे फ्रॉम जीरो टू लेके लेंथ तक, फ्रॉम जीरो टू लेके ब्रेथ तक, फिर उसके विड्थ तक, उसके हाइट तक. ऐसा इंडिकेट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमारा. तो हम लोग क्या करते हैं, सीएफडी की लैंग्वेज में इस पूरे रूम को हम लोग स्मॉल स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम्स में ब्रेकआउट करते हैं, और हर कंट्रोल वॉल्यूम्स में हम लोग इक्वेशंस लगाते हैं, कंजर्वेशन इक्वेशंस लगाते हैं. तो जिससे कारण क्या होगा कि वहां पे हम लोग जो हम लोग हमारे फील्ड वेरिएबल्स, हमारी प्रॉपर्टीज वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जैसे कॉर्नर्स में हम लोग ने कंट्रोल वॉल्यूम लगाया, तो वहां पे जो कॉर्नर्स में हम लोग कंजर्वेशन इक्वेशन लगाएंगे, उसके कंजर्वेशन इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. उसमें वहां पे एक वेरिएबल टेम्परेचर भी होगा, तो टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस मैशिंग को यही कहते हैं कि हम लोग छोटे छोटे डोमेन को, हमारे छोटे छोटे कंट्रोल वॉल्यूम्स में हम लोग को ब्रेकआउट करना रहता है. ठीक है, और ये क्यों करते हैं, बिकॉज वी वांट टू एनालाइज, वी वांट टू कैलकुलेट अवर वैल्यूज. अब इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे 5 मेथड होती है, टेट्राहेड्रा मेथड, हेक्साहेड्रा मेथड, स्वीप मेथड, मल्टीजोन मेथड, ऑटोमेटिक मेथड्स. ये 5 मेथड होती है जिससे हम लोग इसको डिस्क्रिटाइज कर सकते हैं, इसको छोटे छोटे कंट्रोल वॉल्यूम्स में तोड़ सकते हैं. हर मेथड का अपना अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा. तो ये मेरे अपकमिंग लेक्चर में ये सारा कुछ मैं समझाने वाला हूँ. होप आप लोग को ये मैशिंग समझ में आया होगा. मैं एक बार रिकैप करता हूँ. मैशिंग मतलब क्या होता है कि हमारे जो डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है उसको छोटे छोटे कंट्रोल वॉल्यूम्स में ब्रेक करना, छोटे छोटे कंट्रोल वॉल्यूम्स में ब्रेक करना, डिवाइड कर देना. होप आप लोग को ये मैशिंग का जो मेरा वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा. और कुछ कमेंट्स करना हो, कुछ पूछना हो रिलेटेड टू सीएफडी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज. इससे रिलेटेड जो मैशिंग एक प्री प्रोसेसिंग होता है, तो प्री प्रोसेसिंग का मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है. उसको प्री प्रोसेसिंग को पढ़ने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्री प्रोसेसिंग का लिंक दिया हुआ है, लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो. Hope you all guys understood the meshing. Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe it. Click on a bell icon so for the fastest notification. Thank you.